हेलो बच्चों, मैं आपके बीच अवधेश पटेल। एजुकेशन केयर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इतिहास के मगध साम्राज्य के बारे में कि मगध साम्राज्य में किन किन वंशों ने शासन किया और किनका कैसा क्रम था और किन की राजधानियाँ कहाँ पे थी, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो मगध साम्राज्य में देखा जाए तो कई वंशों ने शासन किया, जैसे आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। उसके बाद नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश ने शासन किया था। तो अभी आज हम यहाँ डिस्कशन करेंगे इन हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सिकंदर के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में। चलिए आइए देखते हैं मगध साम्राज्य। देखिए मगध जो मगध साम्राज्य था, इसकी जो संस्थापक थे वो कौन थे? बृहदत्त। मगध के संस्थापक बृहदत्त को माना जाता है। इसने अपनी राजधानी राजगीर को बनाई, या गिरिब्रज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। कहाँ बनाई इन्होंने अपनी राजधानी? गिरिब्रज, यह मगध की राजधानी हुई। उसके बाद इस पे हर्यक वंश शासन किया, जिसके संस्थापक थे बिंबिसार। इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के ही समय में दरबार में एक वैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। ये जो जीवक था, इसी जीवक को, इसी राजवैद्य को बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को, जब वो बीमार हुए थे तो उनकी देखभाल के लिए महात्मा बुद्ध के पास भेजा था। अब इसके बाद बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आया। कौन आया? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन जब आया तो ये अपनी जो राजधानी थी राजगिरी, तो राजगिरी को इसने क्या किया? पाटलिपुत्र में चेंज कर दिया। यानी कि जब उदयन शासक था तो इसने राजधानी जो थी पाटलिपुत्र से क्या कर दी? ये राजगिरी से क्या कर दिया? पाटलिपुत्र में चेंज कर दिया। अब हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, लास्ट, वो था नागदस। कौन था? नागदस जो था यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। कभी आपसे ये पूछ लेगा कि हर्यक वंश के जो शासक थे उनका क्रम बताइए, ये एग्जाम में से पूछ सकता है। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि भाई जो हर्यक वंश में जो बिंबिसार के दरबार में कौन राजवैद्य था, तो उस राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक था। जब बिंबिसार के शासनकाल में जो राजधानी थी वो कहाँ थी? राजगीर थी। ऐसे पूछ सकता है उदयन के शासनकाल में जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। ऐसे क्वेश्चन एक और बन सकता है कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा? नागदस था। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए हर्यक वंश के बाद एक वंश आया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। क्या था? शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश जो था, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और इसके बाद इसका शासक हुआ कालाअशोक। कालाअशोक के बाद अंतिम शासक हुआ नंदवर्धन। कौन था? नंदवर्धन। यानी जो नंदवर्धन था वह शिशुनाग का क्या था? अंतिम शासक था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखिए शिशुनाग ने क्या किया? राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो इसने क्या किया? पाटलिपुत्र से वैशाली में राजधानी बनाई। इसने पाटलिपुत्र से क्या, वैशाली को राजधानी बनाई। फिर कालाअशोक जब आया तो इसने भी क्या किया? वैशाली से पाटलिपुत्र, यानी कि इसको फिर चेंज कर दिया। इसने वैशाली से क्या कर दिया? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। यह कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि भाई कालाअशोक के शासनकाल में जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। और शिशुनाग के शासनकाल में जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वैशाली। क्योंकि इसने पाटलिपुत्र से वैशाली में कर दिया और इसने क्या किया? वैशाली से पाटलिपुत्र में बदल दिया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर शिशुनाग के बाद नंद वंश आता है। नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मनंद होता है। कौन? महापद्मनंद। और इसके बाद घनानंद आता है। जो घनानंद होता है यह जो सिकंदर था उसके समकालीन था। और कभी कभी ऐसे पूछते थे कि जो घनानंद है वो किसके समकालीन था? किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। और इसी घनानंद से चंद्रगुप्त मौर्य जो है लड़ता है और उसके बाद मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित करता है और उस पर अपना शासन करता है। तो यहाँ से हमने बात की नंद वंश के महापद्मनंद की। तो घनानंद। अब हम बात करते हैं सिकंदर की। किसकी बात करते हैं? सिकंदर जो था
यह एक बहुत ही ताकतवर शासक हुआ। यह भारत पे 326 में बीसी में, कब 326 बीसी में आक्रमण करता था। इसका जन्म 359 बीसी में होता है। इसका जन्म कब होता है? 359 बीसी में। पिता का नाम क्या था? फिलिप। गुरु अरस्तु थे। गुरु कौन थे? अरस्तु थे। ऐसे पूछा था सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। सेनापति दो थे, एक सेलुकस था, एक निर्याकस। जो निर्याकस था वह जल सेनापति था। क्या था? जल सेनापति। सिकंदर ने, जिसको हम अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, 326 बीसी पे भारत पर आक्रमण करता है। और यह पंजाब के उस समय शासक पोरस कौन था? उस समय पंजाब का शासक कौन था? पोरस। पोरस की सेना और अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के बीच एक युद्ध होता है 326 बीसी में, जिसका नाम हाइडेस्पीच और झेलम तीस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस दो के नाम से हम इस युद्ध को जानते हैं। यानी कि जो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, यह एक झेलम नदी थी उसी के पास हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? झेलम तीस्ता का युद्ध। उसके बाद यह 325 बीसी में क्या करता है कि स्थल मार्ग से वापस चला जाता है। और 323 बीसी में बेबीलोन में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये कुछ फैक्ट पॉइंट थे जो सिकंदर के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में और क्वेश्चन बनते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।